A very good morning to all of you, my dear students. So, students, today we are gonna start the new chapter, which is exponents. And students, this chapter is very important with regards to your half-yearly exam, because if you have gone through the half-yearly syllabus of mathematics, so you must have come across कि I have mentioned this chapter in the syllabus. So, students, if I talk about this chapter, एक्सपोनेंट्स को आप बहुत बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो, ठीक है ना। बस एक छोटी सी चीज़ इसमें समझ नहीं रहती है, मैं इसको समझाने जा रहा हूँ आपको। देखो, जैसे यहाँ पे जो आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है, लेट मी जूम इट फॉर यू। ये लिखा हुआ 5 × 5 × 5 × 5, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये कितनी बार लिखा हुआ है? आई वॉन्ट टू आस्क कि ये जो 5 है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितनी टाइम्स हो रहा है? आप कहोगे सर इसका मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स हो रहा है। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, जितनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा जिस नंबर का, 5 है तो 5 का, ठीक है, उसके ऊपर हम ये 4 लिख देंगे। जितनी बार भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, उसके ऊपर 4 लिख देंगे। आई मीन अगर 4 टाइम्स है तो 4 लिख देंगे, जितनी टाइम्स वो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड उसको रीड कैसे करते हैं? 5 रेज्ड टू द पावर 4। 5 रेज्ड टू द पावर 4, बोलो मेरे साथ साथ, 5 रेज्ड टू द पावर 4, ठीक है। सो इन 5 रेज्ड टू द पावर 4 वी कॉल 5 द बेस एंड 4 द एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी 5 रेज्ड टू द पावर 4 में 5 को क्या कहते हैं हम लोग? 5 को हम लोग बेस कहते हैं। और 4 को क्या कहते हैं? ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स सब एक ही चीज़ है, ठीक है। दिस नोटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन। यानी इस चीज़ को 5 × 5 × 5 को अगर 5 टू द पावर 4 में लिख रहे हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं या पावर नोटेशन कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके सामने लिखा है 2/3 की पावर 4, 2/3 टू रेज टू द पावर 4, है ना, 2/3 रेज टू द पावर 4। सो यानी 2/3 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। एंड -2/3 टू द पावर 4 का मतलब क्या है? -2/3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे देखो इसको, ये कह रहा है कि इफ़ a/b इज़ अ रैशनल नंबर देन a/b रेज टू द पावर 2, यानी स्क्वायर को क्या कहेंगे? a/b × a/b। फिर मैंने सिखाया था कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेम चीज़ करेंगे। तो a × a क्या हो जाएगा? a², यानी a क्योंकि 2 बार है ना। a की पावर कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है। b की पावर कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहाँ से यहाँ बात कैसे पहुँची, समझ में आ रहा है ना? चलो, सिमिलरली अगर a/b का क्यूब करेंगे तो हमने क्या करना है? a/b को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है, लाइक दिस। फिर उसके बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी a × a एंड अगेन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, यानी b × b × b। तो a कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा? a टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या है? b टू द पावर 3। क्लियर? तो एक चीज़ समझ में आती है कि इन जनरल एग्जैक्टली में होता क्या है कि अगर a/b की पावर n है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n/b टू द पावर n, ठीक है। और सेम चीज़ देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो रहा है, इस एग्जाम्पल में हो रहा है। जैसे मैंने पिक किया कि -4/5 की पावर 5 है, तो -4 की पावर 5 ऊपर लिख दोगे न्यूमरेटर में और 5 की पावर 5 डिनोमिनेटर में लिख दोगे। फिर -4 × -4 × -4 × -4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होने का? -1024/5 × 5 × 5 मतलब 5 टाइम्स है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3125, ठीक है। फिर कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो पावर की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है? क्योंकि हमें मालूम है, देखो एग्जाम्पल क्या है पहला, 81/256। सो 81/256 में हमें 81 को मालूम है कि 81 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 की पावर 4। अच्छा, 256 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4 × 4, यानी 4 टू द पावर 4, ठीक है। तो यानी 81/256 को हमने लिख सकते हैं 3 की पावर 4 एंड 4 की पावर 4, क्योंकि पावर दोनों में सेम है। सो व्हाट वी कैन राइट इट एज 3/4 की पावर 4। क्लियर हो रहा है ना? सिमिलरली इसी मेथड से देखो, ये -32/243 होगा। तो -32 वाले में कैसे करेंगे? देखो, -32 इज़ वॉट? इज़ नथिंग बट -2 × -2 × -2 × -2 यानी -2 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स है। 243 में क्या है? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 यानी कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स है, ठीक है।
तो हमने क्या किया, -32/243 लिखा, फिर सेपरेटली -2⁵ लिखा और सेपरेटली 3⁵ लिखा, एंड -2/3 पे कंप्लीट पे ब्रैकेट लगा के हमने पावर 5 लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ हो रही है 343। अच्छा, मान लो किसी केस में तुम्हें नहीं मालूम है कि कितना कितना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, सो यू कैन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक दिस। क्योंकि हमें 343 था, 343 का नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, विल डिवाइड इट। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करने आता होगा। कैसे करते हैं, सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना चेक करते हैं। ऐसे करते करते, जैसे कि यहाँ पे 343 तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। कैसे, 7 4 28, 7 9 63, देन 49 है, देन 7 7 49। तो ये पता चला कि दिस 43 कैन बी रिटन एज 7 × 7 × 7 यानी 7³ क्लियर। -1 का सेम चीज़ है, -1 × -1 × -1 दैट इज -1 का क्यूब। तो यहाँ पे -1 को हम लोग लिख सकते हैं -1 का क्यूब, एंड 343 को लिख सकते हैं 7 का क्यूब, यानी -1/7 का क्यूब। ठीक है, अब देखो रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी अगर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, उसका हमें रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या करते हैं, इसका b/a कर देते हैं। a/b को क्या कर देते हैं, b/a कर देते हैं, यानी a/b इनवर्स इज इक्वल टू b/a। कहने का मतलब क्या था, यहाँ से क्यों बताया गया, देखो देखो बच्चों प्यार से आराम से। ठीक है, a/b की पावर m है, इसको हम लोग a⁴ और b⁴ लिख सकते हैं। ये भी हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा है, जनरल फॉर्म वाले में। कहाँ गया जनरल फॉर्म वाला, ये है, अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। ठीक है ना, तो अब यही चीज़ आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। जस्ट अ मिनट, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो रेसिप्रोकल ऑफ a/b की पावर m इज इक्वल टू b⁴m अपॉन a⁴m। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, आराम से मेरे साथ धीरे धीरे समझो। मैंने कहा कि अगर हमको इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे भाई, हमने कहा कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यही तो होगा, b/a की पावर m। पावर m तो वही रहेगा, लेकिन ये जो नंबर था a/b वो क्या बन जाएगा, b/a बन जाएगा। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत किसी को, ठीक आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये रेसिप्रोकल पूछ रहा है तो इसमें कोई इशू तो है नहीं। 2/5 की पावर 6 है तो 5/2 की पावर 6 कन्वर्ट कर देंगे। -3/7 की पावर 89 है तो -7/3 की पावर 89 कर देंगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो कि हम लोगों को ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए, तो आइए समझ लेते हैं इसको। देयर आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन इंटीजर्स कैन बी एक्सप्लेन टू रैशनल नंबर्स। फॉर एनी रैशनल नंबर a/b एंड पॉजिटिव इंटीजर m and n वी हैव, यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर यानी नेगेटिव नहीं है, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे कुछ है। तो यानी अब क्या क्या रूल है, यानी अगर दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है जहाँ पे दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, बेस और पावर याद है ना, बेस और इंडेक्स अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया। जब दोनों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। नंबर्स बात को ध्यान से सुनना, जब टू रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं, राइट, और अगर उनका बेस सेम है तो उनकी पावर्स का एडिशन हो जाएगा। समझो बात को, यहाँ पे a/b और यहाँ भी a/b, दोनों का बेस सेम है, बेस यानी a/b बेस है और पावर m है, यहाँ पे a/b बेस है और पावर n है। तो दोनों का जब बेस सेम है तो पावर जो m और n है दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा, राइट। यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि a/b की पावर m+n सीधे लिख सकते हैं। यहाँ पे इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, यानी अगर m n से बड़ा है तो क्या होगा कि अगर डिवाइड हो रहा है, यहाँ तो मल्टीप्लाई का केस था, अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, बेस सेम है, अलग अलग पावर है और लोगों का डिवीजन हो रहा है। तो अगर पावर अलग अलग है और m की पावर n है, यानी m की पावर m जो है वो n से बड़ा है। कहने का मतलब क्या है, समझो बात को, यानी कि अगर मान लो a/b की पावर लेट्स से 4 है, डिवाइडेड बाई a/b की पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है कि 4 2 से बड़ा है ना, क्यों बच्चों। तो यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a/b पावर यहाँ पे जो पहले वहाँ ऐड होती थी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 4 + 2 की जगह यहाँ 4 - 2 होगा, यानी क्या आ जाएगा, a/b की पावर 2। देखो ये चीज़ हो रहा है, यहाँ माइनस किया जा रहा है। ये रूल्स बच्चों आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और लिख करके इसको मुझे आपको सेंड करना, भेजना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मान लो छोटा है देन क्या करते हैं, a/b की पावर m डिवाइडेड बाई a/b की पावर n, देन क्या करते हैं, देन कुछ नहीं करते, देन ये हमारा जो है 1/a/b n - n हो जाएगा, 1/a/b
1/a/b n-m हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो जब कभी ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर हो, कोई बेस हो, बेस के ऊपर कुछ पावर हो, उस ब्रैकेट के ऊपर भी कुछ पावर हो, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझो बेटा कि जैसे मान लो कुछ अगर नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कहेंगे क्योंकि पावर 3 है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना 4 की पावर 3, और उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या कहेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी 64 आएगी। करेक्ट। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा इसको अगर ऐसे ना लिख करके अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें, जो इस एग्जाम्पल में बता रहा है, जो इस रूल में बता रहा है कि 2 को एज इट इज़ छोड़ दो और इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 3 यानी क्या बन गया 6 बन गया, 2 की पावर 6। बेटा देखो 2 की पावर 6 होता क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होना है इसका 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 6 टाइम्स हो गया। और जब इसको मल्टीप्लाई करके लाओगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही केस में 64 आ रहा है। सो व्हाट डू वी सिंपली मल्टीप्लाई द पावर्स, अगर ब्रैकेट लगा है तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे है a/b की पावर -n, तो a/b की पावर अगर -n है और हमें माइनस अगर हटाना है तो व्हाट वी विल डू 1 लिखेंगे और यही चीज़ को हम डिनोमिनेटर में डाल देंगे, a/b की पावर n। ऐसे समझो कि अगर किसी भी टर्म के ऊपर से माइनस हटाना है, किसी भी टर्म के पावर से अगर माइनस हटाना है तो क्या करते हैं, उसको 1 अपॉन समथिंग कर देते हैं। 1 अपॉन समथिंग में से मैंने कहा यहाँ पे a/b की पावर -n है, और अगर हमें -n का माइनस हटाना है तो 1 अपॉन a/b की पावर n कर देंगे। ठीक है, 1 अपॉन a/b की पावर n कर देंगे। अब सवाल आता है इसके बाद क्या करेंगे। सो बच्चों इसके बाद क्या करेंगे कि अब 1 अपॉन a/b की पावर जो n लिखी हुई है यहाँ पे, इसको लोग सेपरेट कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू द पावर n और b टू द पावर n, राइट। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा क्या b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n। ठीक, ये तो पूरे प्रोसेस की बात थी। अब देखो तुरंत जो आपको मेमोराइज़ करना, वो क्या मेमोराइज़ करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। a/b की पावर अगर आपका -n है तो आप बस इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो b/a की पावर n। बस माइनस हटाना है तो रेसिप्रोकल करना, बस इतनी बात समझो। माइनस हटाओगे तो रेसिप्रोकल करोगे, या माइनस लगाओगे तो भी रेसिप्रोकल करोगे अगर प्लस से माइनस जाओगे तो। अच्छा, यही चीज़ आपको यहाँ समझना था। सेकेंड चीज़ क्या है, a/b की पावर 0, a/b की पावर कुछ भी हो, सॉरी अंदर बेस कुछ भी हो, बेस अंदर कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। बेस अगर कुछ भी हो, मैंने कहा बेस है 202036 की पावर 0 भी 1 ही होगा। ठीक, ये रेसिप्रोकल वाला तो मैंने समझाया था, जस्ट पावर चेंज रेसिप्रोकल हो जाता है अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो अब इसी को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल 4 को समझाया गया है। एग्जाम्पल 4 क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 7 + 5 12 हो जाएगा। देखो हो रहा है ना 12। सिमिलरली यहाँ पे देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 11 + 4 15 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 11 + 4 15 हो गया यहाँ पे देखो। ठीक है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रैशनल नंबर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, कहीं कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस चला रहा है एज एग्जाम्पल 4 में जैसा था। ठीक है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है इसमें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, इनको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। अगर इनको हमको एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर में, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 पे है, 6 पे है, राइट। तो अगर इनको अगर रैशनल नंबर एक्सप्रेस करना है तो क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, कि हमने लिखना है 4 की पावर -3, तो 4 की पावर -3 को 4/1 की पावर -3 कर दो। और जैसे ही हमने क्या किया, माइनस साइन हटाया तो रेसिप्रोकल करना तो है, मैंने सिखाया ही था। तो 4/1 को लिख देंगे 1/4 की पावर 3। ठीक, और फर्दर सॉल्व भी तो करेंगे, 1 क्यूब और 4 क्यूब, यानी 1 की पावर 3 और 4 की पावर 3, यानी कितना आ गया 1/64। सेम चीज़ यहाँ भी है। ठीक, एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 7 फटाफट देखो। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगी।
अब क्वेश्चन ये है कि सर ऐड होते समय साइन क्या रखेंगे। क्वेश्चन ये कि सर साइन क्या रखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, बिकॉज यहाँ पे साइन हैज़ टू बी चेंज ना। सो अब बात को समझो कैसे करेंगे, साइन में कैसे चेंज होता है इसका देखो प्रोसीजर क्या है। यहाँ -3 है पावर में, यहाँ -2 है पावर में, तो हमने क्या करना है ना, 3/2 राइट की पावर -3 को जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/3 की पावर 3। तो वही देखो यहाँ पे किया, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ये 3/2 की पावर -2 को 2/3 कर दिया, पावर 2 छोड़ दिया। अब हम लोग इसको अच्छे से ऐड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ का और मेथड है, मैंने कहा कि हमें कुछ चेंज नहीं करना, सर हमें चेंज करने नहीं आता, हमें नहीं करना है चेंज। तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आपको सर 3/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 बार, तो -3 प्लस -2, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग और लिख सकते हैं 3/2 की पावर -3 -2 यानी -5। अब हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, यानी 2/3 की पावर, 2/3 की पावर, जस्ट अ मिनट, 2/3 की पावर 5, ठीक, यानी 2 की पावर 5 अलग और 3 की पावर 5 अलग। फाइनल आंसर क्या देगा, 32 की पावर 243। तो ये दोनों ही प्रोसेस है, या तो आप इस प्रोसेस से जाओ और या तो सब कुछ करने के बाद लास्ट में रेसिप्रोकल करो, ठीक है ना। एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या है, एग्जाम्पल 8 में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट की पावर्स का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे पावर्स का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, -3/2 का एज इट इज छोड़ करके 2 × -3 कर दिया गया। जैसे 2 × -3 की तो पावर क्या आ गया, -6। अब उसके बाद जब पावर हटाएंगे तो नेचुरल सी बात, सॉरी पावर नहीं, जब साइन हटाएंगे पावर पर से तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी -3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3 विच इज 6। कहीं कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, नहीं ना, चलो ठीक है। अब कुछ नहीं, 2 की पावर 6 सेपरेट लिख दो और -3 की पावर 6 सेपरेट लिख दो, क्या आ जाएगा, 64/729। सेम प्रोसेस एग्जाम्पल 9 में भी है कि आपने क्या करना है, पावर्स का मल्टीप्लाई करना है। पावर्स का जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो फिर एट लास्ट आपका क्या आएगा, 1/81 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जब आपने इसको किया तो क्या आया, 2 × -2 × -1, तो एट लास्ट क्या आया, पावर 4, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। मैंने कहा कि 2 × -2 × -1, ये तो मैं पावर की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो क्या आया, 4। बेसिकली -1/3 की पावर 4 आ गई, यानी 1 की पावर, सॉरी 1/81। क्लियर, चलो अब आगे देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, जस्ट अ मिनट, हाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या है, 6 की पावर -1 -8 की पावर -1 की पावर -1 इज प्लस 2 to the power -1 -3 की पावर -1 to the power -1। देखो उसको बहुत आराम से धीरे धीरे करना है। मैंने कहा कि आप इसको कैसे लिखोगे, 6 की पावर -1 को आपने कहा सर 1/6 लिखेंगे। मैंने कहा अच्छा 8 की पावर -1 को क्या लिखोगे, आपने कहा सर 1/8 लिखेंगे। फिर मैंने कहा अच्छा 1/2 इसको क्या लिखोगे, 1/2 एंड देन 1/3। फिर उसके बाद जो बेसिक प्रोसेस होता था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर का, उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, हमने क्या किया, 4 - 3/24 कर दिया, 4 - 3/24 कर दिया, एंड सिमिलरली 3 - 2/6 कर दिया, उसी पुराने प्रोसेस से, जिससे कि एक रैशनल नंबर बन के आया 1/24 और एक और रैशनल नंबर बन के आया 1/6, बट पावर क्या है, -1 -1। तो रेसिप्रोकल करेंगे 24 एंड 6 विच इन टर्न्स बिकम 30। क्लियर हुआ ना, चलो सेम चीज़ सिंप्लीफिकेशन के इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा अलग सा नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेम एग्जाम्पल, नो चेंज, ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल, नो चेंज। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो, देखते हैं इसको। एग्जाम्पल 14 कहता है बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 3 to the power -9 सो द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3। तो मान लिया मैंने कि 3 की पावर -9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं x से, जैसे कि प्रोडक्ट क्या आ जाए, 3 आ जाए, ठीक, से प्रोडक्ट क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो बच्चों अब ध्यान देना, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x को यहीं छोड़ देंगे और 3 की पावर 3 to the power -9 छोड़ देंगे, यही तो करेंगे ना। अब उसके बाद जैसे ही हमने माइनस साइन हटाया तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये जो चीज़ डिनोमिनेटर में है क्या वो न्यूमरेटर में चली जाएगी। मेरे साथ देखो एक बार, 3 की पावर 3 × -9, इसको तुम एक टाइम के लिए ऐसे समझ लो कि 3 × 1/3 की पावर -9। तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 3 × 3 की पावर 9
और अब पावर ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा 10। बेसिकली x इज इक्वल टू 3 की पावर 10। ठीक है, सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई का केस है, जिससे यहाँ प्रोडक्ट बोला है, यहाँ भी प्रोडक्ट वाला चीज़ बोला है। सेम एग्जाम्पल है 14 15, 14 मैंने बता दिया, 15 आप समझ जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल 16 की बात करते हैं। बाय वॉट नंबर शुड -15 टू द पावर -1 टू बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज -5 टू द पावर -1। तो हमने कहा कि भाई -15 है कि पावर -1 है, इसको डिवाइड करना है। ये देखो डिवाइड का साइन है x से, तो जब डिवाइड करना है तो ये वैल्यू आने वाली है। तो बेसिकली हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, x को यहीं छोड़ दिया और इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया है। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये -15 की पावर -1 और ये जो है नीचे आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा -5 की पावर -1। तो अब क्या करेंगे फर्दर, क्योंकि डिवाइड का साइन है, सो व्हाट वी विल डू कि माइनस हटाएंगे अगर पावर में से तो उसका रेसिप्रोकल किए, यहाँ भी माइनस हटाए पावर में से तो रेसिप्रोकल किए। रेसिप्रोकल करने के बाद डिवाइड का साइन तो एज इट इज़ हमारा चला आ रहा है ना, चला आ रहा है। अब हमारा जो पुराना मेथड था डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर कि डिवाइड करते हैं, जब करने के बाद फाइनल में क्या करते हैं, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमने बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल करके रख दिया -5/1। तो आंसर आ जाएगा सब कुछ काट पीट करके कैंसिल आउट करके 1/3। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क योर डाउट्स। ओके, सो ये तो बड़ा ईजी सा है, सबकी पावर आपकी 1 ही रहती है। मैंने कहा था किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर क्या होगी, अगर 0 लगा दी अपने पावर तो वैल्यू क्या होगी, 1 ही रहेगी। तो 17 में कुछ नहीं था, बस पावर 0 करके 1 लिख देना सब में। हाँ, इस वाले में क्या है, 2 की पावर 0 यानी 1, 3 की पावर 0 यानी 1, विच इज़ 1 + 1 2। ठीक, क्लियर हो रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? चलो अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 18 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 18 देखो, थोड़ा सा समझना है, ध्यान से समझना। 18 है कि सिंप्लीफाई 10 टू द पावर 5 की पावर n+1, सिंप्लीफाई 10 टू द पावर 5 की पावर n+1 प्लस 25 × 5 पावर n। अब देखो यहाँ समझने वाली, अच्छा डिवाइड में भी वही चीज़ लिखा हुआ, कुछ अलग सा है, 3 × 5 टू पावर n+2 प्लस 10 × 5 टू पावर n+1। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, उसको हम लोगों ने एज इट इज़ कॉपी किया। उसके बाद हमने क्या करना, उसको बिल्कुल ब्रेक करके लिखना है। ब्रेक करके कैसे लिखना, देखो हमने लिखा 10 को 2 × 5 और ये तो गिवन था ही था 5 की पावर n+1। हमने लिखा 25 को क्या 5² और 5n। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर में ब्रेक कर दिया, तो ये तो एज इट इज़ था, लेकिन इस 10 को हमने क्या लिख दिया, इस वाले 10 को हमने क्या लिख दिया 2 × 5। इसका बेनिफिट देखो बच्चों क्या हो रहा है, इसका बेनिफिट ये हो रहा है कि हम इसको साथ में कंबाइन करके पावर ऐड कर देंगे, इसको साथ में कंबाइन करके पावर ऐड कर देंगे। देखो कैसे होगा, यहाँ पे n+1 और यहाँ पावर 1 होगी, 5 की पावर 1। बाई चांस भाई कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, तो n+1 क्या दे देगा, पावर n+2। इसलिए देखो यहाँ पे पावर n+2 लिख दिया है और 2 को हमने एज इट इज छोड़ा हुआ है। यहाँ भी 5 की पावर n+2। अब देखो इसका कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है। अच्छा एक बार डिनोमिनेटर भी देख लो, ये एज इट इज था। यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 की पावर एक जगह पे 1 है और दूसरी जगह पे क्या है, मल्टीप्लाई होने में n+1 है, तो फिर से वही चीज़ 1 + n+1 हो जाएगा, पावर का एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, पावर n+2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी पावर n+2 आ गया। अब देखो कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है, ये है 2 × 5 की पावर n+2, ये है 5 की पावर n+2। तो हम लोगों ने क्या करना है, 5 की पावर n+2 को कॉमन ले लेना है। जैसे ही कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 + 1, यानी कुछ ऐसा लिखा जाएगा। और सिमिलरली यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा क्या, 5 की पावर n+2 3 + 2। अब इससे इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 एंड 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल नंबर 19। 19 में कुछ दम नहीं है। सिमिलरली हम लोगों को इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। 9 को लिखेंगे 3², 3 की पावर ऐड हो जाएगी 2 + n हो जाएगा। और 3 को जब कंपेयर करेंगे, देखो दोनों जगह बेस कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, बट पावर क्या है, एक जगह 6 और एक जगह 2 + n है। तो अगर दोनों चीज़ एक दूसरे के इक्वल है, यानी यहाँ भी तो 6 होना चाहिए, और अगर यहाँ भी 6 होना चाहिए, यानी 2n + n = 2 + n = 6। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 2 = 4। ठीक है, एग्जाम्पल 20 की बात करते हैं। 25 to the power n-1 + 100 = 5 की पावर 2n-1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो बहुत तसल्ली से ध्यान से करना है। इसको हम लोग लिखेंगे 5²,
तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्योंकि प्रोडक्ट ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 5 की पावर 2 ब्रैकेट में n-1 का जो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये बन गया 2n-2 इंटू 5-1 इंटू 5-1। अब ये क्या हो रहा है, इसको समझो थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद का अगला स्टेप ये है, ठीक है। इसके बाद का अगला स्टेप क्या है, 100 को हमने यहाँ ट्रांसपोज किया, ठीक है, 100 को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया, हंड्रेड को यहाँ ट्रांसपोज किए, नहीं स्टूडेंट्स देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, मेरे बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 100 देखो बेटा यहीं पे है, ये जो टर्म है ना ये इस साइड चला गया, इसलिए देखो यहाँ पे 5 की पावर 2n-1 एज इट इज़ है, और यहाँ पे -5 की पावर 2n-2 हो गया है, तो 100 एज इट इज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना, बेस सेम है, बेस सेम है ना। आगे देखो क्या हो रहा है, तो क्या हम लोग कुछ इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक। So what we can do here after having a look, this can be written as 5 की पावर 2n-2 into 5-1 is equal to 0। क्लियर, एनी डाउट, ठीक। उसके बाद भाई ये 5-1 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा 5 की पावर 2n-2 विच इज इक्वल टू 100। अब आफ्टर सॉल्विंग इट लाइक 100/4 को 25 लिखा, और हमने इसको लिखा 5 स्क्वायर। तो हमने कहा जब कंपेयर किया तो 2n-2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, पावर सेम होना चाहिए, तो पावर सेम होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन करने के बाद 2n इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 21 में भी यही करना है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो आपका वर्क क्या है कि इन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार खुद से, ये तो मैंने समझा खुद से, खाली क्वेश्चन लिख करके उसको सॉल्व करना, ठीक है। जहाँ पे फंसना, जहाँ पे नहीं आएगी समझ में बात, वहाँ पे वीडियो को फिर से देखना, इन एग्जाम्पल्स की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आफ्टर डूइंग दिस एग्जाम्पल आपका वर्क ये कि आपको एक्सरसाइज 5A को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5A को पूरा का पूरा सॉल्व करना है बिना किसी उसके डाउट के, नहीं इट्स नॉट अबाउट डाउट के, इफ़ यू हैव डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क, बट बिना किसी एक्सक्यूज़ कि सर मुझे लाइक ये वर्क था, वो वर्क था, या आपका वीडियो लेंदी था, मुझे ये था वो था, तो मुझे आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूज़। इफ़ यू हैव डाउट देन प्लीज़ आस्क योर डाउट, बट रैदर देन डाउट कि सर वीडियो लेंदी है, वर्क ज़्यादा है, क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है, या एग्जाम्पल्स भी थे, कोई एक्सरसाइजेस भी थे तो हो नहीं पाया, ये ऐसा मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो इस चीज़ को आप कंप्लीट करना है, देन नेक्स्ट क्लास में लोग इसको पढ़ेंगे, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? So that's all for the day, students. Thanks a lot.